15-16 साल से ये हमारी जो कॉलोनी है हमसार चार्ल्स कॉलोनी, इसको डेवलप किए हुए, इसको प्रॉपर मालकाना हकूक़ दिए हुए तो वो गुजर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन मसला है, जो मेजर मसला है हमारा गैस का है। अगर इस नाले को ये देखें, ये ऐसे घूम के जा रहा है, इसका कोई मकसद ही नहीं है। अगर इसको नाले को सीधा कर दिया जाए, ये जो जगह है इसको एज ए कम्युनिटी सेंटर हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया तकरीबन 700-750 घर है और 7,000 से ज़्यादा की आबादी यहाँ पे मौजूद है, जहाँ के 4-4,500 तकरीबन 4,500 वोटर है। छोटी आबादी नहीं है, क्योंकि वोट तो हर दफ़ा हमारे लोग देते हैं, लेकिन कभी भी इसका वो हमें जो रिवार्ड होता है या कह लें कि हमारे जो मसले मसाइल हैं एज इट इज़ रहे हैं। ये ना यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, ना यहाँ पे कोई पार्क है, ना यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं। गैस का मैंने आपको बता चुका हूँ। गलियाँ बिल्कुल आप देखिए, अगर विज़िट करना चाहें मेरे साथ, मैं आपको विज़िट करवा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान कायनात फातिमा। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं G8 में, जहां पर हमारे साथ फ़ीमेल जो हैं, एक फ़ीमेल मौजूद हैं जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने हलके में खड़ी हुई हैं। इन्होंने क्यों स्टैंड लिया? ये फ़ीमेल हैं, आखिर फ़ीमेल आगे नहीं आती हैं और ये फ़ीमेल होकर अपने हलके में खड़ी हुई हैं। UC 64 इनका हलका है और हमारे साथ इनके चेयरमैन भी मौजूद हैं, सफदर साहब। इनसे भी हम बात करेंगे, जानते हैं कि इन्होंने कितनी तैयारियाँ कर ली हैं इलेक्शन के हवाले से और ये कितने पुरुमीद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। जी बताइएगा कि सबसे पहले तो कि आप एक फ़ीमेल हैं ना, तो फीमेल्स के लिए आगे आना बहुत मुश्किल होता है, तो आप में क्या इनकरेजमेंट थी? आपको किस चीज़ ने फोर्स किया? आपको क्या लगा कि मुझे अपने इलाके में क्या चीज़ सही करनी है जिसकी वजह से आप इलेक्शंस में खड़ी हुई? जी, ज़ाहिर है किसी न किसी को तो स्टैंड लेना पड़ता है। तो मेरे दिल में यही था कि हमारी कौम भी तरक्की करे और मैं चाहती थी कि हम भी अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ करें। इस वजह से मैंने ये स्टैंड लिया और मैं इस पार्टी में शामिल हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी एजुकेशन में ख़ास तौर पर वैसे तो यहाँ पर बहुत सी हमारी ज़रूरियात हैं जो हमें मुयस्सर नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात भी इवन हमारे पास नहीं है, लेकिन ख़ास मेरा जो जज्बा है वो एजुकेशन के लिए है कि हमारे बच्चे भी तालीम हासिल करें। और पहले मैं ये बेसिक एजुकेशन और अडल्ट लिटरेसी का करवाती रही हूँ, प्रोजेक्ट था यहाँ पे, वो मैं करती रही हूँ। तो वो जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो फिर भी अभी लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है पढ़ाई के बारे में, वो समझते हैं कि पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे आगे यूनिवर्सिटी तक जाएँ, इस लेवल तक पहुँचे और फिर अच्छी जॉब्स उन्हें मिले। अच्छा, एज अ फ़ीमेल मुझे बताइएगा कि बहुत से लोग नहीं अच्छा समझते अपने फ़ीमेल्स को आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, तो आपके ख़्याल में क्या ऐसा है और किस हद तक इस चीज़ पर काम हो रहा है? हाँ जी, यही तो वजह है कि मैं क्यों ये स्टेप मैंने लिया। यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी फ़ीमेल्स जब तक हर काम में हिस्सा नहीं लेती तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो जब हमारी फ़ीमेल्स पढ़ाई करेंगी ज़्यादा और आगे बढ़ेंगी, अपना स्टेप लेंगी अपनी तरक्की, मुल्क की तरक्की में, तो फिर ही हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। सही। और आप एक फ़ीमेल हैं, तो फ़ीमेल के लिए इलेक्शन कैंपेन्स चलाना जो है काफ़ी हद तक मुश्किल है, तो आपने कितनी तैयारियां कर ली हैं और कैसे मैनेज करी हैं सबको? हाँ जी, मुश्किल तो है, लेकिन जब इंसान एक अपने अंदर जज्बा रखता है कुछ करने का तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। तो हमारी काफ़ी हो चुकी है, कैंपेन अच्छी जा रही है। सही। हमारे साथ इनके चेयरमैन भी मौजूद हैं, शहजाद सफदर साहब। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछते हैं कि ये कितने पुरुमीद हैं, इन्होंने इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां कर ली हैं और अब तक जो है ये क्या क्या काम करवा चुके हैं अपने इलाके में। शहजाद सफदर, UC 64 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ PTA के पैनल से। तो जैसे आपने बात की है कि कितनी तैयारियाँ कर चुके हैं और क्या क्या काम कर चुके हैं, असल में मेरा ये कहना है या मेरा ये सोचना है कि जब बंदे ने इलेक्शन लड़ना है तो उसकी कैंपेन जो है पिछले जो 4-5-6 साल है ना, वो कैंपेन के होते हैं, वो काम करने के होते हैं। अगर आप पिछले 4-5 साल जो तैयारी कर रहे होते हैं वो आपकी तैयारी होती है। महीने 1-1.5 में आप कहें कि लोगों को मिल के उनको मोटिवेट कर लें, उनको किसी तरह से ओब्लाइज कर लें, ये आपकी कैंपेन का हिस्सा नहीं होती। तो रही मेरी बात कि मैं पिछले बल्दियाती इलेक्शन में एज अ लेबर काउंसलर इलेक्ट हुआ था, तो अपनी कम्युनिटी में मैं पिछले पूरे 5-6 साल 2015 से लेकर अब तक 7 साल बनते हैं, अपनी कम्युनिटी को हर लिहाज से सर्व किया है। जो मेन गली हमारी थी वो अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने बनाई, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था मेरा, मेरे भाइयों का, दोस्तों का और पूरी कम्युनिटी ने मिल के ये हमने एक बड़ी अचीवमेंट थी। जो 25-30 साल से ऐसे ही चल रही थी चीज़ें, कोई भी गवर्नमेंट आती थी वो कॉलोनी में बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और
इसके बाद ये छोटी स्ट्रीट्स हैं इस साइड पे, अली अवान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, पीटीआई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने फ़ंड्स में से ये सब स्ट्रीट्स जो हैं वो बनवाई। उसके बाद एक साथ में बड़ी गली और थी, वो भी हमने अपनी मदद आप के तहत, उसमें मेरा अपना ज़ाती कंट्रीब्यूशन था, वो बनाई। उसके अलावा दिन रात लोगों के साथ रहे, उनके दुख सुख में हम साथ रहे हैं हर तरह, क्योंकि लास्ट टाइम कम्युनिटी में से पहले भी 4 काउंसलर्स थे, एक अकलीती काउंसलर था, एक वार्ड काउंसलर था और एक लेडी काउंसलर थी। लेकिन जो वर्कलोड था, जो बर्डन था, वो मैंने ही फील किया है। ये नहीं कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ये बात करूँ, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं, कोई किसी किस्म की सर्टिफिकेशन हो, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, किसी तरह के भी काम हैं, थाने कचहरी, लोगों के मामलात, सुलह, इस तरह के जितने भी मामलात हैं हम लोगों के साथ रहे हैं। ये हमारी तैयारी है और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, और कह लें कि मैं तो 70-30 के मार्जिन से देख रहा हूँ चीज़ों को। लवीज़ा साहिबा, आप बताइएगा कि आपका मेन गोल क्या है, आपके आगे मंसूबे क्या हैं अगर आप ये इलेक्शन जीत जाती हैं तो? मेरा जो मेन है वो एजुकेशन पे ज़्यादा होगा, लेकिन जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात है वो तो ज़ाहिर है एक औरत को एक घराने में जैसे पता होता है कि ये बहुत ज़रूरी काम है, वो तो हमने करना ही है। जैसे कि इधर गैस का है मसला, वो हम चाहते हैं। फिर और भी काफ़ी मसले हैं जो जॉब्स का, जो हमें एक पीछे एक ही दिया जाता है काम, वो हम चाहते हैं कि उससे हटकर हम अच्छी जॉब्स की तरफ अब हमारे बच्चे जाएं। और फिर स्ट्रीट लाइट्स हैं, फिर कम्युनिटी सेंटर नहीं है यहाँ पर, प्ले ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, जो बुनियादी ज़रूरियात है वो हम लाजमी करना चाहते हैं। लेकिन एजुकेशन का जैसे मैंने बताया कि वो एक इशू अलग है और वो लाजमी मैं चाहती हूँ। सही। आप मुझे, आपने एजुकेशन की बात तो की, लेकिन एक थोड़ा सा मेरा टफ सा क्वेश्चन है आपसे कि बाकी पार्टीज़ भी हैं, आप उनमें भी अपना हिस्सा ले सकती थी जाकर, लेकिन आपने तहरीक इंसाफ को ही क्यों चूज़ किया? हाँ जी, वो मैंने इसलिए चूज़ किया कि हमारी यहाँ की जो है हमारी जो लीडरशिप है वो पढ़ी लिखी यही थे। इसमें हमारे ज़्यादा थे, जमात इस्लामी थी, मुस्लिम लीग थी। एक तो मुझे थोड़ा सा था कि मैं इस तरफ अवॉइड करूं क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। सही जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी एक खातून जो कि अपने हलके से खड़ी हुई हैं और एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती हैं। मेनली जो उनका गोल है वो एजुकेशन है, और ख़वातीन जो हैं वो अक्सर कम ही ऐसी चीज़ों में हिस्सा डालती हैं। तो इनका कहना है कि ख़वातीन के मसाइल भी हल किए जाएंगे, एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।